तो देखिए फ्रेंड्स, हो गई मेरी अलमारी सेट अच्छी तरह से, पूरी तरह से कर दी। तो देखिए मैंने मंगाए हैं 2 तरबूज विकास से। और विकास जी कितने के हैं? 100 रुपए। 100 रुपये के 2। 100 के 2। देखिए 100 के 2 हमारे कानपुर में तरबूज का रेट। और ये वाले तरबूज सबसे मीठे होते हैं ना? इसका नाम क्या है? सरस्वती तरबूज। हमने तो सुना था माधुरी है यार। ये मुझे देख रहा है ये मुझे देख रहा है कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, बड़े गौर से देख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकती, गुड मॉर्निंग इसलिए नहीं बोल सकती कि बज रहा है 12:30, 12:30 पौने एक ऐसे ही बज रहा है। ये देखिए थोड़ी घड़ी आगे पीछे है, तो ये घड़ी थोड़ी आगे है जिसमें मैं टाइम दिखा रही थी, जो लगी इसमें 12:30 हो रहा है। तो फ्रेंड्स बस मेरा ना मूड ना, अभी मैंने जस्ट विवेक को कॉल किया कि राधा आई, वो अभी तक पौने 1 बज रहा है, अभी तक राधा नहीं आई। उसने सुबह की चाय तक नहीं पड़ी। मतलब मैं इतना ज़्यादा, मतलब पैसा पे करके भी ना इन लोगों, मतलब पैसा पे करने के बाद भी ना लोग इतना परेशान करती हैं। और देखिए सिमरन भी मेरी पौने 1 बज गया, अभी तक नहीं आई काम पर से। मैंने ट्विंकल को फ़ोन किया, मैं इसको हटा दूँगी अगर ये मुझे डिस्टर्ब करेगी तो। मुझे हर हाल में 12 बजे काम चाहिए, तो यानी कि चाहिए। मतलब मुझे लेट काम बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, अगर ये मुझे परेशान करेगी तो मैं हटा दूँगी, मैं दूसरी कोई देख लूँगी। मैं इतना पेन नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि मुझे घर के भी काम होते हैं और बाहर के भी काम होते हैं। और राधा की तो मैं आज जाके क्लास लगाऊंगी घर जा कर के। उसे रोज़ कोई ना कोई काम होता है, उसे रोज़ अस्पताल जाना होता है। ये नहीं कि अपने पति को भेजे, मतलब कभी सास को लेके जाना है, कभी किसी को लेके जाना है, कभी किसी को लेके जाना है। तो यार जो इंसान आपको पे कर रहा है, जो इंसान आपके वो पैसा दे रहा है काम का, वो क्या करेगा? अब दूसरे घर में, जो घर जहाँ भी दूसरे घर में काम करती है, वो लोग गाँव गए हुए हैं, तो उसको अब इसके यहाँ की परवाह नहीं है कि हाँ विवेक के घर भी जाना है मुझे, तो उसको यहाँ की चिंता नहीं है। उसे है कि दूसरा घर तो मुझे छुट्टी मिली हुई है, तो लो यहाँ भी छुट्टी मार दूँ। ये नहीं देखती कि वो अकेला है, उसके पास कोई नहीं है। अब उसने डर के मारे मुझे कॉल नहीं किया कि ये परेशान होगी। मैंने अभी खुद से उसको फ़ोन किया तो बता रहा है कि वो अस्पताल गई हुई है अपनी सास को लेकर के। मैं फोन कह रहा था 2 घंटे में आ जाएगी। अब मैं उसको कॉल करके पूछती हूँ कि भी आई कि नहीं आई। और मेरा आज मूड था कि मैं अलमारी साफ़ करूँगी, और मैं जा रही हूँ यार अलमारी साफ़ करने। ऐसे तो मैं रोज़ टालती रहूँगी, मेरी अलमारी ना बहुत फैली पड़ी है, पूरे कपड़े मेरे मतलब गिरने को आ रहे हैं। पहले मैं जा रही हूँ विवेक को कॉल करने, फिर जाती हूँ किचन, मतलब अलमारी साफ़ करने। और ये देखिए लाई हूँ रात को मसाले वसाले, नाश्ता वाश्ता मेरा हो चुका है सब कुछ। ये मसाले सिमरन आके पलटेगी, और सिमरन भी आजकल मुझे परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं बेडरूम में अपने करने अलमारी साफ़। देखिए कितनी अलमारी मेरी फैली पड़ी है। ये मेरी कुर्ती और स्कर्ट का मतलब पेयर है, और स्कर्ट रखी शायद नीचे कहीं, पता नहीं कहाँ रखी है, नहीं यहीं रखी है, लेकिन सब उलट पुलट हो रखा है। ये भी मेरी स्कर्ट है, ये पहनने नहीं देते हैं। तो देखिए पूरी अलमारी बिखरी पड़ी, कपड़े गिरने को हो रखे हैं। तो मैं जा रही हूँ अलमारी खाली करने। देखिए सारे कपड़े मैंने रख दिए बेड पे खाली करके अलमारी। और पहले करूँगी अलमारी की सफाई, पोछूंगी इसको, और फिर इसमें बिछाऊंगी अखबार। और ये मेरी साड़ियाँ भी हैं, देखिए ज़्यादा कलेक्शन नहीं मेरे पास, थोड़ा बहुत ही है, पर मतलब मैं पहनती नहीं, मुझे साड़ियाँ पसंद नहीं है बिल्कुल भी। हाँ मुझे बंदेज साड़ी पसंद है, बांधनी। अब मैं देखिए एक आध दिन में जाऊंगी बाज़ार और बंदेज साड़ी लेकर के आऊँगी। बिछा दिया अखबार मैंने साफ़ करके। और जो सूट मेरे विंटर के हैं ना, मतलब सर्दियों के टाइप के हैं, उनको तो मैं रखूँगी सबसे नीचे, क्योंकि अब गर्मियाँ हैं। और आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी स्कर्ट बहुत प्यारी है, देखिए सीधी करके दिखाती हूँ आपको। ये स्कर्ट, ये 3 लेयर वाली है, बहुत सुंदर लगती है ये पहनी हुई। और देखिए एक मेरी स्कर्ट है, ये कलीदार है, मतलब कलियों वाली है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये देखिए। पर ये मुझे पहनने नहीं देते। और ये इसकी चुन्नी है, और ये इसकी कुर्ती है, देखिए। पर ये कुर्ती मैं नहीं बनवाऊँगी, मुझे इसकी फिटिंग थोड़ी कम अच्छी लगती है। और एक स्कर्ट मेरी ये देखिए वाइट, ये वो कपड़ा बनारसी कपड़ा है, बनारसी स्कर्ट है। और इसके साथ रेड कलर का टॉप पहनती हूँ मैं, लेकिन मुझे पहनने नहीं देते ना, ये मैंने बताया ना, कहते हैं सूट्स पहना करो, स्कर्ट वगैरह नहीं पहननी, स्कर्ट कुर्ती नहीं पहननी। देखिए भारी भारी सूट जो हैं ये मैं नीचे रख रही हूँ, क्योंकि ये अभी पहनने वाले हैं नहीं। और ये स्कर्ट्स वगैरह मैंने ऐसे रख दी यहाँ पे साइड में, और ये सूट भी इधर रख रही हूँ। आओ गुड्डा बाबू आओ, क्या हुआ? चीज़ी लेनी? लाइट? अरे मेरा भानु पहले आया था तो लाइट आ जाती है, लाइट आ गई। जो फ्रिज में रखा ओरियो ले लो। तो देखिए फ्रेंड्स हो गई मेरी अलमारी सेट अच्छी तरह से, पूरी तरह से कर दी मैंने। और ये सूट मैंने निकाला है डेली वेयर पहनने के लिए, पर इसकी स्लीव्स थोड़ी बड़ी है, मतलब लॉन्ग स्लीव्स है, इसको मैं शॉर्ट कराऊंगी तब मैं पहनूंगी, अभी नहीं।
कर दी मैंने अलमारी सेट, करने जा रही हूँ बंद। ये बानू ले रहा ओरियो। खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। आज मैं इससे बात नहीं करूँगी फ्रेंड्स, आज मैं इससे नाराज़ हूँ। ये मेरे यहाँ 1 बजे काम पे आई है और मैं इससे बिल्कुल बात नहीं करूँगी आज। वो चाकू ला दूसरा भिंडी काटने के लिए धुल के, और इसके लिए मसाले के लिए डब्बे लेते आई हूँ, और एक प्लेट लेके आ। ये छिल रही है अरबी और मैं काटने जा रही हूँ भिंडी। और इस समय बज रहा है 1:30 बज रहा है और काम अब शुरू हो रहा है। अलमारी साफ़ करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। वीडियो में इतना पता नहीं चलता, वीडियो में तो छोटी छोटी क्लिप बना के हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को, लेकिन काफ़ी समय लग जाता है। और अभी सिर्फ मैंने एक खाना साफ़ किया है, अभी बाकी के नीचे के सारे खाने बाकी हैं। उतना टाइम मेरे पास था नहीं, तो पहले मैं काटूँगी भिंडी, बनाऊँगी भिंडी और दाल चावल, जिससे कि दोपहर का खाना बन सके। ऑलरेडी काफ़ी समय निकल चुका है। कोई कोई सॉरी नहीं, कोई पछतावा नहीं। देख रहे हैं आप लोग, तुमको सब देख रहे हैं, लेकिन कोई सॉरी नहीं। बानू ये कौन है? ये जो बंटू है कौन है? गर्ल है कि बॉय? बॉय बंटू तुम बॉय ही हो, तुम्हें गर्ल कोई नहीं कहेगा। जो निकालो बर्फ़, तुम निकालो, इसका तो मूड ख़राब है, इसकी बुद्धि ख़राब है, शक्ल से लग रही ना। जाओ ना, खाली 2 दिन के मेहमान है मेरे घर में। ये 2 दिन में राइट टाइम नहीं हुई तो इनकी यहाँ से पतली वाली जी निकलेंगी। ये पहले मुझे सच बताओ, लिम्का कौन पी के गया? फिर बानी झूठ, आप ही ने पी लिम्का फ्रिज से। अंकल की बोतल पड़ी थी, बानू धीरे धीरे करके पी गया। चलो कोई बात, तो आप बता दिया करो बाबू, आपने पी तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? मैं डांट थोड़ा रही हूँ आपको। ये कल रात को मैं लाई थी ना मसाले, तो मैं सिमरन से कही तो पलट दे, मैं जा रही सब्जी बनाने। भिंडी काट ली मैंने और इसमें प्याज और हरी मिर्ची काट दी है। तो पलट, मैं जा रही हूँ भिंडी बनाने और फिर दाल चढ़ाने। प्याज यहाँ रखा है। कुकर में आ रही हैं सीटियाँ, कुकर में हो रहे हैं आलू बॉयल। बॉयल्ड हो गए आलू, निकालने जा रही हूँ मैं इसको प्लेट में। और भिंडी भी देखिए बन गई है, बस भिंडी भी छोटे बर्तन में खाली कर दूँ। और सिमरन आज मुझसे बात नहीं करी क्योंकि मैंने इसकी डांट लगाई है और ये ड्रॉर साफ़ कर रही है। तो बात नहीं करेगी मुझसे, हैं? ओए इधर देख, कैमरे की तरफ, सब देख रहे तुझे। इधर शक्ल दिखा, आज शक्ल अच्छी लग रही है इसकी, वैसे तैयार होके आती है। ये ना पता है क्या है, जब कोई इसको डांटता है ना तो ये साइलेंट हो जाती है। मतलब जैसे और लोग होते हैं ना जवाब देते हैं, तो जवाब नहीं देती। गौरी तो खैर जवाब सबको दे देती है फ़ौरन, कि जवाब नहीं देती, बस चुप हो जाती है। और मनी मन कुड़ती है, मनी मन गालियाँ देती है। मनी मन गालियाँ देती ना, इधर देख, नहीं देती है, नहीं देती है, कह रही नहीं देती हूँ। जा रही हूँ कढ़ाई खाली करने। बन गई मेरी भिंडी। तो फ्रेंड्स नहा चुकी हूँ मैं, चली गई सिमरन, बन गया मेरा खाना। और खाना लगा के मैं सोफे पे ले भी आई हूँ और बज रहा है समय 4:15। देख लिया आपने, इसके लेट आने की वजह से मैं कितना लेट हो जाती हूँ, कितनी ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। जिस दिन मैं सोचती हूँ कि आज मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँगी, उस दिन मैं और लेट होती हूँ, क्योंकि आज भिंडी और दाल बनानी थी और कुछ करना नहीं था। तो ये तो जल्दी बन जाता है, इसमें समय नहीं लगता है। और अलमारी खोल के मैं बैठ गई साफ़ करने के लिए, तो उसमें मुझे टाइम लग गया। तो चलिए दिखाती हूँ पहले अपना खाना। देखिए मैंने बनाई एक रोटी मैं एक और तोड़ चुकी थी, और मतलब ग्राई हम लोग ग्राई बोलते हैं, बाइट तोड़ चुकी थी। एक आलू का पराठा, दाल, भिंडी, मिर्ची और चावल अभी गर्म हो रहे हैं, मतलब तवे पे डाल के आई हूँ। फ्रेंड्स सुबह पहले मेरा मूड राधा ने ख़राब कर दिया। 1 बजे आई बेबी को चाय पिलाने। उसके ना रोज़ ही कोई ना कोई पंगे होते हैं। आज सास को ले जाना है, आज देवर को ले जाना है, आज पति को ले जाना है, उसके रोज़ कोई ना कोई पंगे होते हैं। अरे जब आपने काम पकड़े हैं तो फिर आप सोच समझ के पकड़ो ना। यहाँ तो फिर आप घर के काम निपटा लो, होते हैं घर के काम सबके होते हैं, पर मतलब रोज़ वही बातें। या फिर अपने आप सुबह नाश्ता करा के फिर चले जाओ। मैंने कितनी बार उसको बोला कि तुम्हें कहीं जाना हो तो तुम वीरे को सुबह का नाश्ता करा करके फिर तुम भले शाम को आके काम करो, उसको नाश्ता दे दो और खाना उसके पास रख जाओ। बस इतनी सी तो बात है, उसमें ज़्यादा कौन सा टाइम लगना है। कुछ उसको बनाना तो होता नहीं है, सिर्फ चाय बनानी होती है,
या पराठा बनाना पड़ता सुबह नाश्ते का, बस और कुछ भी नहीं। बाकी तो सब मैं लेके जाती हूँ। और उसके बाद मेरा मूड इसने ख़राब कर दिया। इसने मूड इसलिए ख़राब कर दिया क्योंकि जो घर इसने नहीं पकड़े हुए उस घर में ही पहले चली जाती है। तो पता नहीं पैसे के लालच से जाती है, किस लिए जाती है मुझे नहीं मालूम। मतलब जिस घर में ये काम नहीं करती है, उनकी अगर काम वाली नहीं आई है तो इसको बोल देंगे सिमरन तुम मेरा काम कर जाओ। तो इसको सोचना चाहिए ना कि जो घर मैं जो घर मैं पहले करती हूँ पहले मैं उनके घर जाऊँ, और जो मुझे बुला रहा है थोड़े एक आध दिन के लिए उसके मैं सबसे लास्ट में करूँ, पर नहीं। और इस वजह से इसका मैंने आज इसको ऑफ कैमरा बहुत डांट लगाई, क्योंकि देखिए ऑन कैमरा में मैं किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहती। ऑफ कैमरा मैंने इसको बहुत डांटा और मैंने कहा इस तरह से मैं नहीं करा पाऊँगी तुम्हें, तुमसे काम मैं तुम्हें हटा दूँगी फ़ौरन। और जिस समय मैं अलमारी साफ़ करी थी उस समय वानी की मम्मी आई थी ये कहने कि दीदी मेरी काम वाली को काम चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाभी मैं लगा लेती हूँ उसको। अभी 2 दिन का समय इसको दिया करी, सही से चलेगी ना तो ही मैं रखूँगी, वरना मैं नहीं रखूँगी यार। मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, मुझे घर देखना पड़ता है, मुझे बाहर देखना पड़ता है, मुझे विवेक के पास जाना पड़ता है, मुझे 1 घंटा रेस्ट भी चाहिए दोपहर को, और 4:15 बजे खाना खा रही हूँ और बर्तन समेटूँगी और मतलब बहुत काम हो जाते हैं। अच्छा सुनो गुड्डू किचन से रूह अफ़ज़ा की बॉटल ले आओ, जाओ ले आओ। चाय पीने का मन नहीं है। इनका फ़ोन आया था, कह रहे मैं भी घर आ रहा हूँ तो मैं दूध ठंडा बनाने जा रही हूँ। हाँ बानू आ रही हूँ। वहाँ रखो टेबल पर रखो, सेंटर टेबल पे, कांच वाले टेबल पे रखो। चम्मच ले आओ, 1 चम्मच। क्या है आपके पास नूनू? रूह अफ़ज़ा आपके पास भी है? अच्छा, वो सबके घरों में होता है, गर्मियों में सब लोग यूज़ करते हैं इसको। सर्दियों में आप ही यूज़ करते होगे, मैं तो नहीं करती। अब मैं तभी पीऊँगी जब अंकल आएंगे, मैं तभी पीऊँगी, मैं पहले तो नहीं पीने वाली, अकेले तो नहीं पीऊँगी मैं। सारी क्रीम अलग कर दी, बिस्कुट खा लिए, नहीं क्रीम अलग कर दी, बिस्कुट खा रहे हो। और क्रीम का क्या करोगे? क्रीम का क्या करोगे? अचार डालोगे? डॉगू मेरा डॉगू। और अभी जस्ट मैंने लगाया एलोवेरा जेल और काजल लगाया है, बस लेट गई थी। मेरा मूड बस अब सुबह से ठीक नहीं है। और आज मैंने जब कन्हैया से बात करी ना तो सुबह मतलब जब राधा नहीं पहुंची, मैंने कन्हैया से बोला, मैं कहा कन्हैया मैं तुम लोगों के कभी काम नहीं आऊँगी, अगर तुम लोग मेरे भाई को परेशान करोगे ना तो मैं तुम्हारे जीवन में कभी काम नहीं आऊँगी। देखिए मैं अच्छों के लिए अच्छी हूँ और बुरों के लिए मैं बहुत बुरी हूँ, मैं सच बता रही हूँ आपसे। जो मेरे साथ अच्छा है ना उसके साथ मैं जान भी दे दूँगी, अपना मतलब कुछ भी वो मुझसे मांगे सब कुछ दे दूँगी मैं। लेकिन अगर कोई मतलब मुझसे बुरा है तो मैं फिर बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब बिल्कुल मुझे बर्दाश्त के बाहर होता है कि कोई मुझसे दगाबाजी करे। वही काम आज सिमरन ने किया फिर से। कल भी लेट आई थी क्योंकि कल मुझे बुटीक जाना था ऋषि के, तो इसने मुझे परेशान किया, 1 बजे आई। आज फिर ये 1 बजे आई, दूसरे घर की वजह से मुझे डिस्टर्ब कर रही है ये। तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ, आज मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं आपको सच बता रही हूँ। जा रहे हो? बाय कर दो। देखिए आ गए ये, काफ़ी देर से आए हैं लेकिन फाइनली आ गए। थैंक यू। क्या वो कुछ लगा है क्या? तो फ्रेंड्स आ गई मम्मी के घर और दूध उबल रहा है, बस उबलने वाला है। इधर बन रही रोटी और इधर मैंने काट दिया खीरा, डाल दिया डिस्पोजल डब्बे में। इधर काट दिया मैंने तरबूज विवेक थोड़ा सा खाएगा अभी, तो थोड़ा सा कटोरी में उसको दे रही हूँ और फिर लगाऊंगी खाना। बाकी रख दूँगी फ्रिज में, बाद में खा लेगा, कल सुबह खा लेगा। तो राधा तरबूज काट के भी नहीं दे पाती इसको, इतना भी उसके पास समय नहीं है। तो लगा दिया विवेक का खाना, रोटी और दाल, भिंडी, ये देखिए भिंडी, खीरा और ये चने की दाल कल की थी, उसमें थोड़े चावल डाल दिए। और ये मैंने लगा लिया अपने लिए मट्ठा। मुझे ना बहुत सुस्ती है, मुझसे बिल्कुल काम नहीं हो रहा है यार, सच्ची बिल्कुल इतनी थकावट, इतनी सुस्ती सी है, मुझसे काम ही नहीं हो पा रहा। स्टूल पर रख दो खाना आराम से, मोबाइल हटा कर दो। मुझे पता नहीं क्यों सुस्ती सी लग रही है, सुबह से स्ट्रेस मिल गया ना आज, तो इस वजह से। पहले इससे बात करके कि राधा नहीं आई, देर से आएगी, और फिर वो मैडम मेरे यहाँ देर से आई, बस दिन भर आज बेकार गया। राधा को डाटा नहीं तुम्हें? आ जाओ विकास, आ जाओ। विकास आया तरबूज लेके। हाँ बैठो बेटा।
तो देखिए मैंने मंगाए हैं 2 तरबूज विकास से। और विकास जी कितने के हैं? 100 रुपए 100 रुपये के 2। 100 के 2। देखिए 100 के 2। हमारे कानपुर में तरबूज का रेट। और ये वाले तरबूज सबसे मीठे होते हैं ना? इसका नाम क्या है? सरस्वती तरबूज। हमने तो सुना था माधुरी है यार। सरस्वती तरबूज। सरस्वती, अच्छा है। बड़ा वाला काला अब वाला। वो बेकार होता है। किलो 100 रुपये, गिनो अपने पैसे। ये सबसे मीठा होता है तरबूज। एक ये जो सबसे बड़ा वाला आता है वो बेकार होता है। वो ज्यादा बजट में लोगों में नहीं है। बजट की नहीं, जो बहुत बड़ा वाला आता है। बजट ही में नहीं है। क्यों? ये एक दिन में आप छोटा काट के खा लेते, दोबारा ले आओगे। हाँ वो कटने के बाद व्यर्थ हो जाता है। नहीं, जिसका बड़ा परिवार हो बड़ा परिवार है ठीक है, दुकान दिन काट दिन, नहीं तो अगले दिन वो कैसे खराब हो जाता है। हाँ सही इस बात हिसाब है। से छोटा जाता है। छोटा सही है। मैं तो यही वाला लेती हूँ, मैं तो यही वाला लेती हूँ। और साथ में मेरा काला भालू। ये इसका फ्रेंड साथ में आया है। हाँ बेटा ठीक है, थैंक यू बाबू। विवेक भैया का काम कर दिया करो, कभी बोला करें तो। नहीं कभी समोसे वमोसे मंगाए तो ला दिया करो। यही तो लगाते हो तुम अंदर? अच्छा गोविंद नगर जाते हो। थैंक यू बाबू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स इस समय हूँ मैं अख्तर की दुकान पर। देखिए ले लिया मैंने सारा सामान। और आज मैंने डबल मट्ठा लिया है। मुझे लगता है कि मट्ठा पीने से मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। और वो हमारा अख्तर बैठा है। तो चलिए पहुंचते हैं घर। और मैंने इनसे बोला है कि तरबूज काट के रखो, मुझे खाने का मन कर रहा है। विवेक के पास काटा था ना, तो मेरा लग रहा है कि मन कि मैं अपने घर जाके खाऊं। मैंने इनको कॉल कर दिया, मैं काट के रखो, तो घर में काट के रखता हूँ। मतलब घर में एक पड़ा हुआ था और ये भी अभी लेके जा रही हूँ। एक मैंने विवेक के लिए फ्रिज में रख दिया है और एक अपने लिए लेके जा रही हूँ। ये बच्चा मुझे देख रहा है। ये मुझे देख रहा है। ये मुझे देख रहा है कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। बड़े गौर से देख रहा है। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं घर और खा रही हूँ मैं तरबूज। इन्होंने काट के रखा था मेरे लिए। मैंने फ़ोन किया था ना, मैं कहा काट के रखो मैं आ रही हूँ। पर इनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, इनको ना गैस बन रही है। तो फिर मैंने एक मेडिकल स्टोर वाला उसको फ़ोन किया, तो कह रहा कुछ भारी खाना मत खिलाइए, खिचड़ी बना के खिला दीजिए और गैसोफास्ट दे दीजिए। मैंने गैसोफास्ट दे दिया है, खिचड़ी बना दी है और अपने लिए फुल्का बना के रख दिया है। अब मैं तरबूज खा के फिर सारा खाना लेके बेडरूम में जाऊँगी, हम लोग वहीं खाएँगे। अब तक ये आराम कर रहा है। तो देखिए लग गया हमारा खाना। ये खिचड़ी और दही इनकी, और ये दाल और भिंडी फुल्का मिर्ची सब मेरा। खाओ आप खाओ। मैं दही सारी ले आई हूँ, जितनी आपको यूज़ करनी कर लेना। तो फ्रेंड्स अब हम लोग खाने जा रहे हैं खाना और मिलूंगी आप लोगों से कल अपने अगले ब्लॉग में। और आज का दिन तो मेरे घर मुझे लगता है बिल्कुल मनहूस था, बिल्कुल अशुभ था। विवेक भी कह रहा कहीं कोई दिन ही खराब जाता है। मेरा शाम को जाने का मन नहीं था, मैं इनसे कहती मुझे आलस आ रहा है, जबकि वो आलस नहीं था। मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा था। जैसे ही मैंने मट्ठा पिया ना, मुझे अच्छा फील हो रहा था। मतलब मट्ठे में नमक डाल के पिया, मुझे अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं थोड़ा एक्टिव फील कर रही थी, वरना उससे पहले तो मुझे लगा था मैं लेट जाऊँ ऐसे लग रहा था। विवेक ने बोला तरबूज काट दो, तो मैंने कहा राधा से कटवा लेना, मेरी हिम्मत नहीं है। पर फिर भी मैंने काट दिया, तरबूज भी काट दिया, खीरा भी काट दिया। और फिर वो बोला कि फुल रोटी मत बनाओ, मैं दाल चावल खा लूँगा। मैं कहने भाई रोटी बनाने में मुझे कौन सा आफत आ जाएगी। जैसे ही उसका खाना लगाया, मट्ठा पिया, तो फिर मुझे राहत मिली। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आप लोगों से कल। खाने जा रहे हैं हम लोग खाना और इनकी तबीयत भी कुछ ठीक मुझे नहीं लग रही है। तो अब मिलूँगी आपसे अपने अगले ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय।